जांच की प्रक्रिया को बढ़ा दी और बिना किसी टेस्टिंग के आपने कोरोना घोषणा कर दिया। ये लगभग 60% बिहार की स्थिति है। वो सस्पेंड करके कार्रवाई करके बड़ी मछलियों को बचा लिया जाए। इसमें पैसे का गमन सबसे बड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पैसे कहाँ जाते हैं, ये पैसे कहाँ, कितने बड़े लेवल पर इसकी बंदरबांट होती है। जो है न्यायाधीश से कराया जाए हर परिस्थिति। और इसमें मेरा बिल्कुल सीधा आरोप है कि प्रधान सचिव इसकी जांच ना करवाए। इसकी जांच एक बड़ी कमेटी, हाई लेवल कमेटी करे, या नहीं तो वर्तमान न्यायाधीश से। सरकार कंप्लीट रूप से बचाना चाहती है। इतने आरोप के बावजूद मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। मुझे लगता है कि सरकार और प्रधान सचिव के बीच कोई ना कोई एक बड़ा गेम है। इसलिए हम शुरू से ही कहते रहे थे कि कोरोना बिना टेस्टिंग के पूरी प्रक्रिया हो रही है। न ड्रॉप लगे, न सुई लगी, न जांच हुई, कुछ भी, और मुखर कानून हो। दूसरी चीज, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है कि मंत्रिमंडल में कितने परसेंटेज क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, कितना लूटेड है, केस से संबंधित। पत्रकार से वो जानकारी मांगते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप एक एक व्यक्ति का हिस्ट्री उठा करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मंत्रिमंडल में 50 से 55% जो मंत्रिमंडल है आपका लगभग दागियों से भरा हुआ है। और आप उसी मंत्रिमंडल से आप बिहार को संचालित करना चाहते हैं। बिहार की जो स्थिति है अपराध की, आज मैं अलौली जा रहा हूँ जहाँ पर संजीत यादव की हत्या हुई और भी लगातार घटना घटी। अब वहाँ के मुखिया संजीत यादव को उल्टा के परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। अभी मैंने डीआईजी से बातचीत की। लगातार खगड़िया, बेगूसराय केंद्र बिंदु बनता चला जा रहा है घटना का, मर्डर का स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और कार्रवाई शून्य के बराबर। तो मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ कि पहले अमन को कायम कीजिए। ये जो शराब माफिया, ये जो पैरेलल इकोनॉमी 13,500 करोड़ की आपने फलने फूलने की पूरी इजाज़त दे दी है। लगभग हर दिन 4,000 से ऊपर ट्रकें भर की शराब आती है। वो कहाँ जाता है? अभी लगातार 1.5-2 करोड़ का पटना में शराब पकड़े गए। पूर्णिया में 1.5 करोड़ का शराब पकड़े गए गोदाम में। वह गोदाम मरवारी का है, लेकिन गोदाम का जो भाड़ा है कोई जनप्रतिनिधि का सगा भैगना ने लिया वो भाड़ा। तो जब वहाँ के कोई एमएलए एमपी के भैगना उस गोदाम को लिया और उस गोदाम से 1.5 करोड़ का शराब पकड़ा है, तो आपने उस गोदाम के चपरासी पर केस करके जेल भेज दिया। और जिसने भाड़ा ली, जिसके नाम से भाड़ा लिया गया, जिसके नाम से गोदाम है, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। उस 1.5 करोड़ का जो शराब है वो जिसने गोदाम लिया उस पर एफआईआर होना चाहिए। और पूर्णिया प्रशासन ने जनप्रतिनिधि के परिवार को बचाने की भरपूर कोशिश की। तो लगातार शराब की जो बिक्री है उसमें जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार और उनके कॉमन लोगों का उसमें इन्वॉल्व हाथ है। और शराब माफिया के शराब के चलते अपराध कई गुना बढ़े हैं। स्थिति यह हुई। तो जो नेक्सस है मंत्रिमंडल का शराब से, जमीन से और बालू से और ठेका से, रुपेश का मर्डर के मोटिव पीछे जो घटना है वो दुनिया को पता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। कई सारे नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, कई सारे लोग पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं।
खुद ही डीजी ने कहा था कि शूटर ने मारा, कोई नया आदमी नहीं मारा। अब आप कह रहे हैं कि एक पहली गोली पहली बार चलाया। खुद ही डीजी ने कहा था कि ठेका और कार पार्किंग के चलते हत्या हुई, और आज कह रहे हैं कि रोड रेज के चलते हत्या हुई। तो 2 दिनों में 48 घंटे में चेंज हो जाती है। इसके मोटिव मैं बार बार उठाता हूँ और लगातार मैं इस बात को उठा रहा हूँ। तो नीतीश कुमार जी से मेरा सीधा आग्रह है कि आप बिहार को अपराध से मुक्त नहीं कर सकते, संभव नहीं है। कंप्लीट बिहार परेशानियों का शिकार होती जा रही है। अपराधी माफिया पदाधिकारी का नेक्सस बिहार के आम लोगों की जिंदगी छीन चुके हैं। व्यवसायी बिल्कुल पलायन की स्थिति में है। तीसरा चीज, आप प्रधानमंत्री से मिले, आप विकास की बात पर आपकी चर्चा हुई, तो क्या हुआ? बंद पड़े या उस बंद पड़े फैक्ट्री को चालू करेंगे? क्या मक्का पर आधारित फैक्ट्री? कौन से डेवलपमेंट पर आपकी बात है? पलायन रोकने पर आपकी बातचीत हुई नहीं, रोजगार बढ़ाने पर आपकी बातचीत हुई नहीं, फैक्ट्री को निर्माण करने की बात आपकी हुई नहीं, नई फैक्ट्री आप लाने की बात आप करते नहीं हैं। जीडीपी आपका लगातार घटता जा रहा है, आप उस पर बातचीत करते नहीं हैं। घरेलू जो इंडेक्स है वो इस देश का सबसे कमजोर स्थिति में हम हैं। पर कैपिटा इनकम हमारी, उस पर आपने चर्चा की नहीं। तो चर्चा किस बात की आपने की? किस डेवलपमेंट की बात आप करते हैं? हेल्थ और एजुकेशन की स्थिति सबसे बुरी है, तो आपने डेवलपमेंट की क्या बातचीत की? तो बिहार का डेवलपमेंट बिल्कुल रुक सा गया है। हेल्थ और एजुकेशन पर कोई समावेशी व्यवस्था की बात नहीं होती है, रोजगार पर कोई बातचीत नहीं होती है। जब हमारे अब बार बार एमएसपी की बात नीतीश कुमार करते हैं। अब आश्चर्य है नीतीश कुमार जी, आप 1,24,000 करोड़ का धान उत्पादन हुआ, 40 लाख करोड़ का आप धान की खरीदने का आपने निर्देशित किया, और पैक्स को आपने 20 से 30% ही टारगेट दिया। तो पैक्स बिचौलिया और मजबूत आदमी का धान खरीद लेता है, बिचौलिया तो 92% का धान पहले ही खरीद लेता है खेत में और दरवाजे पर। तो आप किसका टारगेट, किसको टारगेट दे रहे हैं? 1150, 1250 ज्यादा आप धान की कभी कीमत जाती नहीं है। जो आम आदमी का धान है वो 900, 950, 800, 850, 1000 तक जाते जाते बिचौलिया धान खरीद लेती है। तो जो परिस्थिति है उसमें बहुत क्लियर है कि 2006 का एमएसपी कानून को बहाल करनी चाहिए, मंडी सिस्टम को ओपन करनी चाहिए। दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा मंडी एशिया का गुलाब बाग, फारबिसगंज जो मृत प्राय हो चुका है, कहीं भी मंडी नहीं है, गोदाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हर दिन आप धान रजिस्ट्रेशन में कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, धान का कोई लेवाल नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। मक्का पर आप न्यूनतम मूल्य जो लागू किए हैं वो उससे भी नीचे हमारी मक्का लेने की व्यवस्था होती है। बाजार हमें जीने नहीं देता है। तो आप मक्का को खरीदिए, आप टारगेट करिए 1900 रुपया मक्का को आप कंप्लीट रूप से करिए। तो वो करने की स्थिति बिहार सरकार की नहीं है। तो हालात अच्छे नहीं हैं। जिसमें ये नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिले तो बिहार के विशेष राज्य या विशेष पैकेज या बिहार के विशेष फैक्ट्री का निर्माण 24 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, रीगा चीनी मिल और मोतिहारी चीनी मिल को लेकर। और मिथिला कोसी सीमांचल में फूड प्रोसेसिंग आधारित उद्योग को लेकर के 24 तारीख से सीतामढ़ी में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 14 तारीख को पूरे भारत में किसान 232 किसान डेथ किए अभी तक, जिसका आंकड़ा केंद्र सरकार मांग रही है, उनके पास नहीं है। आश्चर्य है और दुखद है। एक बार भी किसान की हत्या पर देश के प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि 223 आदमी किसान मर गए। 3 महीने से किसान ठंडे गर्मी में बैठा हुआ है शिमला से ज़्यादा दर्ज पर, तब नरेंद्र मोदी जी के आंख नहीं भरे। गुलाम नबी आज़ाद अभी जिंदा रहेगा, अभी मरा नहीं है, उसमें आंख उनकी भर गई। क्या नाटक है इस देश में, हमको समझ में नहीं आता कि इतने किसान, इतने बच्चे मर गए, गोली चली, नवनीत मर गया,
पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, आप आतंक का माहौल बनाए हुए हैं और आपको 223 किसान मर गया, आपको इसकी खबर ही नहीं। तो कल हम लोग जितने किसान मरे हैं और पुलवामा की घटना जो भूल गई सरकार, इस दोनों शहीद को लेकर किसान और जवान की शहादत लेने वाली सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालेंगे। 18 तारीख को पूरे भारत में हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे कि आप किसी भी कीमत पर 2006 में जो आप एमएसपी कानून को समाप्त किए हैं उसको बहाल करिए। और लगभग 63 फसल है, 21 फसल पर न्यूनतम मूल्य लागू है और बिहार में एक भी फसल पर न्यूनतम मूल्य लागू नहीं है। गेहूं धान की स्थिति भी बुरी है। तो कम से कम बिहार के 21 फसल पर न्यूनतम मूल्य लागू विधानसभा में पास किया जाए, ये इस डिमांड को लेकर के 18 तारीख को पूरे राज्य में इसके तरफ से किसानों के समर्थन में हम रेल चक्का जाम करेंगे किसी भी तरह।